अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं, अगर पहले सुपर स्ट्रक्चर रेडी नहीं करना है तो आपको रेड ब्रिक्स ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसका रीज़न है, मार्केट में और भी 2-3 ईंटें हैं, बट आप सोचेंगे मैं इसको क्यों यूज करूं, तो मैं सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे आप पकड़िए कि ACC ईंट हो गया, फ्लाई एश ब्रिक्स हो गया, तो इस सब को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ईंट की रेड ब्रिक्स की कैपेसिटी मतलब लोड बेयरिंग ज़्यादा है ये ACC और फ्लाई एश के ब्रिक्स की अपेक्षा। तो रेड ब्रिक्स का एक ईंट का जो स्ट्रेंथ लेने का जो कैपेसिटी है 10 किलो न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है जी। बट ACC और फ्लाई एश का ऐसा कोई मतलब मेंशन नहीं होता है, 4-5-6 पे भी मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है जी। इसके वजह से आपको, अगर आप सुपर स्ट्रक्चर रेडी नहीं किए तो आपको रेड ब्रिक्स ही लगाना पड़ेगा। ईंट में भी बहुत सारी क्वालिटियाँ आती हैं। ठीक है, रेड ब्रिक्स में भी बहुत सारी हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और कई 4-5 प्रकार की आती है। एक जो लास्ट आती है जो झावा करके बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, बट वो क्या होता है, वो मतलब एज़ पर साइज़ नहीं मिलेगा आपको, एज़ पर साइज स्टैंडर्ड साइज़ नहीं मिलेगा, वो थोड़ा बेंड होते हैं तो उसमें, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत होता है। उसको बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नींव में, क्यों, वहाँ पे जो कि दीमक उमक लगने का चांस होता है, वहाँ पे हम लोग इसी को यूज करते हैं। और जैसे मान सपोज करिए अगर सुपर स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है, अगर न्यू में ब्रिक वर्क है, फाउंडेशन जो बोलते हैं, अगर उसमें ब्रिक वर्क दिया है तो आर्किटेक्चर ना उसमें रेड ब्रिक्स ही देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि दीमक उमक लगता नहीं है, उसकी एक कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आप कभी भी देखे होंगे अपने मार्केट में भी, तो ऐसा नहीं होता है, ना किसी ने करवाया होगा। किस टाइप की ईंटें आपको यूज करना चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो डिटेल तो मैं नहीं कर सकता, बट हाँ आपको मोटा मोटा इसके लास्ट में वीडियो में आपको कुछ डायग्राम इमेज आपको मिल जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा घर में यूज करना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी आपके देख सकते हैं आपके सामने जो ईंट ब्रिक्स दिया हुआ है और सामने जो स्ट्रक्चर हम लोग रेडी किया हुआ है, ये आप देख लीजिए, इसमें कहीं रेड ब्रिक्स आपको नहीं दिख रहा। ठीक है जी। क्यों, ये फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, बट इसके नीचे जो यूज हुआ था रेड ब्रिक्स हुआ था। देखिए बीच में यहाँ भी है रेड ब्रिक्स। इसका रीज़न ये है कि बाय द वे मान लीजिए हम लोग यूरिनल सिंक सिस्टम लगाते हैं, तो वाइड ACC ब्लॉक में या फ्लाई एश ब्रिक्स में हम स्क्रू करके उसको मतलब होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, वो निकल जाता है, रुकता नहीं है। इसलिए हमें रेड ब्रिक्स लगाने का जरूरत पड़ता है। ये रेड ब्रिक्स का ध्वनि टेस्ट हो रहा है, ईंट कैसा है। ठीक है जी। अब ईंट के प्रकार में देख सकते हैं, आपका ये फर्स्ट क्लास के ब्रिकें हैं, ये सेकंड क्लास में आती हैं, जो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ख़राब दिख रही हैं। ये थर्ड क्लास की हैं, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा आपको, 3-4 न्यूटन ही मिलेगा। ये फोर्थ में, ये जो लास्ट को बताया था आपको, ज़्यादा ये न्यू में यूज किया जाता है। ठीक है जी। अभी इसके बाद हम बात करते हैं ये वाटर ऑब्जर्प्शन। अगर आपकी सपोज करें ईंट आपका 2.5 किलो है, तो 10% में जितना बनता है उतना ही ईंट का वेट होना चाहिए, मतलब पानी में भिगोने के बाद। ठीक है जी। अगर ज़्यादा है तो वो सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में चले जाए। कई सारी प्रोसेस हैं, बट आप इसको देख सकते हैं इस फोटो में, आप पुश करके कौन सी में आपकी जा रही है। इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 10 न्यूटन से प्लस में है तो आप यूज करवा सकते हैं, उससे कम आ रही है तो फर्स्ट क्लास में नहीं आती हो, सेकंड क्लास में आ जाती है। तो इस प्रकार आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।